केंद्रीय गृह मंत्री मणिपुर दौरे पर पिछले 4 दिनों से बिगड़े हालातों की कर रहे हैं समीक्षा। बेरोजगारी भत्ते की आज दूसरी किश्त जारी। मुख्यमंत्री ने कहा, रोक हटते ही नौकरी के विज्ञापन आ रहे हैं, मैंने अपना वादा निभाया। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस। इस वर्ष की थीम, हमें भोजन चाहिए, तंबाकू नहीं। और राजनांदगांव में शराब घोटाले को लेकर आंदोलन। भाजपा युवा मोर्चा और महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पोस्टर चिपकाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अमृता शर्मा और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर दौरे पर हैं। पिछले 4 दिनों से मणिपुर में रहकर बिगड़े हालातों की समीक्षा कर रहे हैं और विभिन्न समुदायों से चर्चा भी कर रहे हैं। सीमावर्ती कस्बे मोरेह में अमित शाह कई सामाजिक संगठनों के नेताओं के साथ अनेक शांति वार्ता कर रहे हैं। म्यांमार की सीमा से लगे इस कस्बे में विभिन्न समुदायों के लोग अनेक वर्षों से मिलकर रह रहे हैं, परंतु अब बहुसंख्यक समुदाय के अधिकांश लोग कस्बे छोड़कर चले गए हैं और म्यांमार सहित कई अन्य जगह पर शरण लिए हुए हैं। मणिपुर में हुए हिंसात्मक घटना में मोरेह सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। गृह मंत्री आज दिन भर मोरेह में बहुसंख्यक समुदाय के प्रभावित परिवारों से मिलेंगे और चर्चा कर समाधान निकालेंगे। वे मिती समुदाय के लोगों के साथ भी शांति वार्ता में भाग लेंगे। पूर्वी इंफाल जिले के लितन पोकपीर गांव में सुरक्षा बलों और संदिग्ध उग्रवादियों के बीच रुक रुक कर गोलीबारी हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने हिंसा प्रभावित मणिपुर में 9 बैठकें ली। इसमें इंफाल में बहुसंख्यक मेइती और चूराचंदपुर में कुकी जनजाति के बीच सुलह की कोशिशों के साथ जरूरी निर्देश भी दिए गए। मणिपुर करीब 1 महीने से जातीय हिंसा से प्रभावित है। अमित शाह चर्च के पदाधिकारियों के साथ साथ कुकी समुदाय के बुद्धिजीवियों से भी मिल रहे हैं ताकि उनकी शिकायतों को समझा जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने 9 वर्षों में कई ऐसी योजनाएं शुरू की हैं जिसका असर दिखने लगा है। आम जनता के साथ साथ सभी वर्गों को इसका सीधा लाभ मिल रहा है। ऐसे में MSME उद्योगों में इसका सकारात्मक असर भी देखने लगा है। इन 9 वर्षों में भाजपा सरकार ने MSME के अनुपालन बोझ कम करने, उन्हें महामारी से निपटाने में मदद करने और छोटे व्यवसायों के बीच मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। मोदी सरकार के 9 वर्ष के सफर के साक्षी बने भिलाई औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमी काफी खुश हैं। व्यापारियों का कहना है कि मोदी सरकार के द्वारा शुरू की गई कई छोटे मझौले उद्योगों को मिल रहे प्रोत्साहन से भी सभी व्यापारी निश्चिंत हैं और इस प्रयास के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। जो ट्रेडर लॉबी जिसको कहा जाए, मैन्युफैक्चरर्स काफ़ी हताश थे कि हर चीज़ चाइना से आ रहा है, लोअर रेट्स में आ रहा है, गवर्नमेंट के कोई इंसेंटिव्स नहीं होते थे। अब आत्मनिर्भर भारत के तहत जो मोदी जी की स्कीम्स आई हैं और जो उन्होंने प्रेशर डाला है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, प्राइवेट सेक्टर्स में कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन मेक लेना है, इससे काफ़ी MSMEs में वापस उत्साह आया, स्पेशली स्टील सेक्टर और आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड जो बाकी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो कहीं ना कहीं एक बहुत ही दबाव में रह गई थी कि हम कुछ भी करें तो हमसे तो सस्ता माल बाहर से आ जाएगा। अब जो क्वालिटी और जो डेवलपमेंट इंडिया में हो रहा है, आगे 10 साल, मैं नहीं समझता 10 से 20 साल देश के MSME के लिए बहुत ही उज्जवल भविष्य है। 9 वर्षों में MSME सेक्टर में सबसे बड़ा MSME को जो राहत मिला कोविड पीरियड में 2020-21 में, उस समय MSME बहुत ही प्रॉब्लम में था, लॉकआउट होने की स्थिति में आ गया था। भारत सरकार और MSME मंत्रालय ने जो बूस्ट करने का काम किया बैंकों के माध्यम से और पूरा LD के माध्यम से, उसमें MSME को काफ़ी एक संजीवनी मिली है। इसके लिए मैं भारत सरकार और MSME मंत्रालय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कोविड पीरियड में हमारा MSME को जो बेनिफिट मिला है, जैसे बहुत सारे विवाद से विश्वास का जो कार्यक्रम चला है, उससे हमारा उसमें LD जो कटा हुआ था वो वापस हो रहा है, हमारा रिस्क परचेज हो रहा था वो भी वापस हो रहा है। और ये हमारे सरकार के
जो देन है ये हमारे को अभी बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और सरकार ने एमएसएमई के उद्योग के लिए जो ट्रेनिंग टूल रूम खोले हैं तो उसमें बहुत सारे ट्रेनिंग हो रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ें हैं, आगे जाके हमारे अच्छे टेक्नीशियन आ जाएंगे और आगे ऐसे ही कारीगर लोग आएंगे कि हमारे संस्था में काम करके हमारा उद्योग को बढ़ावा दे सकते हैं। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की गई। बेरोजगारी भत्ता कार्यक्रम में प्रदेश भर के युवा जुटे हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 35,05,395 युवाओं के खाते में 32,35,25,000 रुपए ट्रांसफर किए। बेरोजगारी भत्ते की आज दूसरी किश्त दी गई है। पिछली बार बेरोजगारी भत्ते की पहली किश्त के रूप में 66,185 युवाओं को 16,54,62,500 रुपए की राशि अंतरित की गई थी। इस बार युवा बेरोजगारों को दूसरी किश्त दी गई। इसे मिलाकर 1,05,395 युवाओं के खाते में कुल 48,89,87,500 रुपए की राशि अब तक दी गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पिछले बार बेरोजगारी भत्ते की राशि देते हुए मैंने कहा था कि रोक हटते ही नौकरी के विज्ञापन आएंगे। आज मैंने अपना वादा निभाया है और सभी विभागों में लगातार नौकरी के विज्ञापन आ रहे हैं। 30 अप्रैल को मैं यही घोषणा किया था कि जिस दिन हमको अनुमति मिलेगी उसी दिन दूसरे दिन सारे अखबारों में मीडिया में वो इश्तिहार भरा पड़ा रहेगा और लगातार सारे विभागों की भर्तियां प्रारंभ हो गई है। विज्ञापन निकल रहे हैं। तो कुछ लोग व्हाट्सएप में कह रहे हैं कि कका अतिक जल्दी जल्दी मत करना का, थोड़ा रुक के करना भाई। तो दूसरा उसका साथी कहता है भैया फीस नहीं लगता अभी आपम और पीएससी में, सरकार ने वो भी माफ कर दिया है। 1680 प्रकरण अपील के लिए बेरोजगारी भत्तों के आवेदन की नियमानुसार पात्रता जांच हो रही है। जिन मामलों में भत्ता स्वीकृत नहीं किया गया है उन्हें अपील का अधिकार दिया गया है। 1680 प्रकरण अपील के लिए कलेक्टरों के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें से 187 प्रकरणों में भत्ता स्वीकृत कर लिया गया है। 493 प्रकरण अस्वीकृत कर दिए गए हैं तथा 1001 प्रकरण अभी लंबित हैं। पोर्टल में भी ऑनलाइन शिकायत करने की व्यवस्था की गई है। इसमें 2942 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें से 1425 शिकायतें अभी तक निराकृत कर दी गई हैं। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। हमें भोजन चाहिए, तंबाकू नहीं, इस थीम पर यह दिवस मनाया जा रहा है। 2023 के इस वैश्विक अभियान का उद्देश्य तंबाकू किसानों के लिए वैकल्पिक फसल उत्पादन के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उन्हें टिकाऊ पौष्टिक फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित करना है। विश्व तंबाकू दिवस पर प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दुर्ग जिले में आज जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित इस रैली में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के अलावा महाविद्यालयों के छात्र व छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दुर्ग के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से निकली इस रैली को राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर आर.के. खंडेलवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि तंबाकू के सेवन से शरीर के हर अंग पर दुष्प्रभाव होता है और इससे कैंसर की संभावना बनी रहती है। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत विभाग द्वारा स्कूल तथा कॉलेजों में निरंतर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जो तंबाकू है हमारे शरीर के हर अंग को प्रभावित करती है, ब्रेन से लेके लंग से लेके लीवर से लेके किडनी से लेके पैरों की नसों तक। और इसका जो दुष्प्रभाव है उसके कारण जो बीमारियां हैं वो बीमारियां अधिकांशतः जो हाइपरटेंशन के मरीज़ रहते हैं, डायबिटीज़ के मरीज़ रहते हैं, हाँ जब हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है कि किसी न किसी प्रकार का वो धूम्रपान कर रहे हैं या उसका सेवन कर रहे हैं। तो इसको लोगों में जागरूकता के माध्यम से लोगों को इसके दुष्प्रभाव के बारे में बता के हम
स्वास्थ्य विभाग की टीम और बाकी लोगों को और जागरूक करके कि भाई तंबाकू का सेवन किसी भी रूप में करें तो वो अपने शरीर के लिए तो हानिकारक है ही, अपने परिवार और समाज के लिए भी हानिकारक है। सीएमएचओ कार्यालय से निकलकर यह रैली दुर्ग के विभिन्न मार्गों से होते हुए जिला चिकित्सालय में आकर संपन्न हुई, जहां नर्सिंग के छात्र छात्राओं द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी लोगों को तंबाकू के प्रति जागरूक किया गया। वहीं रैली में शामिल छात्र छात्राओं ने कहा कि इसके सेवन से न सिर्फ बीमारी का खतरा रहता है बल्कि आर्थिक तंगी भी बनी रहती है। इसके लिए हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि तंबाकू कैसे लोगों का परिवार उजाड़ता है और कैसे लोग तंबाकू के चक्कर में पैसा पानी की तरह भराते हैं और अस्पताल जाते हैं और घर को बेघर बना देते हैं। तो उसी को हम जागरूक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तंबाकू ना खाएं और हम तंबाकू की जगह स्वस्थ चीज़ें खाएं और हम स्वस्थ रहें। और तंबाकू कैंसर जैसी बीमारियों का कारण बनता है, जो कि बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जिसका इलाज अभी तक से कुछ होता है और कुछ ना होता है। इसके हम लोग संदेश देना चाहते हैं एनएसएस के माध्यम से। विश्व ना तंबाकू दिवस पर रैली निकालने जा रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि तंबाकू से लाखों व्यक्ति पीड़ित होते हैं हर साल। तंबाकू यहाँ तक कि तंबाकू के पैकेट में लिखा रहता है कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पर फिर भी व्यक्ति इसका सेवन करते हैं। तो आज हम बहुत से व्यक्तियों को अवगत कराना चाहेंगे कि तंबाकू से क्या क्या होता है, क्या क्या नुकसान होता है और हम उसको कैसे रोक सकते हैं और अपने जीवन में कुछ ऐसे चीज़ों को उतार सकते हैं जिससे हम तंबाकू खाने से बच सकते हैं। जांजगीर के बीडी महंत गार्डन में भी जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जागरूकता रैली भी निकाली गई। कार्यक्रम में एसपी विजय अग्रवाल, नगर पालिका अध्यक्ष भगवान दास गढ़ेवाल और सीएमएचओ डॉक्टर स्वाति सिसोदिया मौजूद रहे। इस दौरान नशे के खिलाफ कार्य करने वाले लोगों और स्वयंसेवी संस्थाओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में एनसीसी कैडेट्स भी शामिल हुए, जिन्होंने धूम्रपान करने वाले लोगों को जागरूक करने का संकल्प लिया। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के पावन अवसर पर हमें क्या बोलते हैं ये आयोजित किया गया था, जिसमें हमेशा से एनसीसी कैडेट जो हैं हर साल बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और समाज में जागरूकता के लिए अभियान चलाते हैं। हम लोग हमेशा से ही संकल्प लेके चलते हैं कि समाज को धूम्रपान निषेध और नशा मुक्त बनाना है और इसी संकल्प आज भी लिए हम लोग। और जितना अधिक से अधिक हो सके मोहल्ले में, साला में और आसपास सभी जगहों पे लोगों को जागरूक करेंगे। जो समाज में नशा विरुद्ध जो काम कर रहे हैं, जो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उनका इस मंच के माध्यम से सम्मान बीडीएम पार्क में किया गया। जैसे मैं अपनी संस्था के बारे में, वेल विशर फाउंडेशन के बारे में बताना चाहूँगा। हम लोग लगभग 100 से ऊपर रैलियाँ गांव-गांव में किए हुए हैं, जहाँ पे हम लोगों को शराबबंदी और धूम्रपान निषेध और भी जो अन्य प्रकार के जैसे गुड़ाखू या बहुत सारे जो नशीले पदार्थ जो होते हैं, उसके विरुद्ध जो है हम लोग उनको जागरूक करते हैं, उनको बताते हैं कि इससे क्या वो है। और धीरे धीरे करके ये सोचता हूँ कि अगर हम लोग लगातार प्रयास करते रहें तो एक न एक दिन ये समाज जो है थोड़ा बहुत तो बदलाव होगा ही। तंबाकू के सेवन से दुनिया भर में हर साल 80 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो जाती है। बावजूद इसके लोग तंबाकू का सेवन करना बंद नहीं करते हैं। तंबाकू से होने वाले नुकसान के बारे में जानते हुए भी इसे खाने से परहेज नहीं किया जाता। इस दिन उन सभी लोगों को तंबाकू से होने वाले रोग जैसे फेफड़े और मुंह का कैंसर, हार्ट डिजीज, सांस की बीमारी के बारे में याद दिलाया जाता है। प्रदेश के भूपेश बघेल सरकार पर 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले का आरोप लगा है। ईडी ने शराब कारोबारी पर छापा मारते हुए दस्तावेज के आधार पर मुख्य आरोपी पप्पू ढिल्लन और अनवर ढेबर को गिरफ्तार किया है। बता दें कि अनवर ढेबर कांग्रेस नेता एजाज ढेबर के भाई हैं और एजाज ढेबर रायपुर निगम के महापौर हैं, जिस आधार पर पूरे शराब घोटाले में कांग्रेस को शक के नजर से देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले पर भारतीय जनता पार्टी लगातार अभियान चला रही है। राजनांदगांव जिले में भी भाजपा, युवा मोर्चा और महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने संयुक्त प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान शराब घोटाले के मामले को लेकर जगह जगह पोस्टर चिपकाए गए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली और राजनांदगांव शहर के मुहारा स्थित शराब दुकान तक पहुंचे। इस प्रदर्शन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नीलू शर्मा ने कहा कि लगभग 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला भूपेश बघेल सरकार द्वारा किया गया है।
शराब के उस महाघोटाले में कई कांग्रेस नेता और अधिकारी शामिल हैं। वहीं महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष किरण साहू ने प्रदेश में शराबबंदी को लेकर सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। जो घोषणा पत्र जारी किया था उसमें इस प्रदेश की माताओं और बहनों से, महिलाओं से वायदा किया था कि हम सरकार में आते ही शराब बंद करेंगे। आज 4.5 वर्ष हो रहे हैं और इस वर्ष चुनाव भी है और शराब बंद तो दूर, इस शराब में आपने 2000 करोड़ का घोटाला किया है। और इसी विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी के निर्देशन पर प्रदेश महिला मोर्चा और प्रदेश युवा मोर्चा के द्वारा पूरे प्रदेश भर में आज पोस्टर लगाओ अभियान की शुरुआत हुई है। और यह पोस्टर प्रदेश भर के चौक चौराहों, गांव में, वार्डों में जो है सार्वजनिक जगह पर लगाया जाएगा। और साथ ही जहां पर प्रदेश भर में शराब बिकता है उस शराब बिक्री केंद्र में भी जाकर इस पोस्टर को जो है वो चिपकाने का काम कर रहे हैं और एक जन आंदोलन के रूप में इस अभियान की शुरुआत हुई है। शराब घोटाले के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार आंदोलन कर रही है। इस बड़े भ्रष्टाचार पर भारतीय जनता पार्टी, युवा मोर्चा और महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शराब दुकान पहुंचकर वहां शराब घोटाले का पोस्टर चस्पा किया और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते रहे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।